चलिए अब सीधा रुख करते हैं पीसीसी का, जहां पर परसराम मदेरणा की पुण्यतिथि और क्या कुछ कह रहे हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सुनते हैं। कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो किसान के वोट से बनकर के देश के प्रधानमंत्री बने, वो आज किसानों के साथ में अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। और धोखा भी इतना बड़ा कि उसके फायदे का सौदा बता करके उसको खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। 3 कृषि के काले कानून आज जिस प्रकार से मोदी जी अपने चंद उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए लेकर के आए हैं, और कल कटारिया जी विधानसभा में कह रहे थे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट का हवाला देके कह रहे थे कि एपीएमएस जो हमारी कृषि उपज मंडी समिति है, कि उन्होंने कहा था इसको ख़त्म कर दो, जबकि ये बात सही नहीं है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं हम कृषि मंडी व्यवस्था को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी स्वयं विधानसभा में ये कह रहे हैं। तो फिर एनडीए 1 में ये क्यों नहीं लेकर के आए? जब आपको स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करना था तो इन 3 काले कानूनों को लाने की क्या आवश्यकता थी? आपको एक शब्द में निर्णय लेना चाहिए था कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को, कमेटी की रिपोर्ट को लागू करते हैं। जब हम सब मांग कर रहे हैं तो उनको उस रिपोर्ट को लागू करना चाहिए, न कि ये 3 काले कानून। और कृषि राज्य का विषय होते हुए जानबूझ के ट्रेड को चुन करके एक गली निकाल करके पूरी किसान की उपज के ऊपर वो लोग कब्जा करने के लिए, उद्योगपति मित्रों के कब्जा कराने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज उनकी आत्मा बड़ी विचलित हो रही है मदेरणा साहब की, कि ऐसे ऐसे लोग सत्ता में आ गए जो सेना के शौर्य के पीछे छुप गए या झूठे वादे किसानों से करके, बेरोजगारों से करके, कि जो देश को लूट रहे हैं, देश की अन्नदाता के साथ में अन्याय कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा गरीब बनाने की दिशा में वो लोग चंद उद्योगपति मित्रों के फायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें इस दिवस के ऊपर हम सब का दायित्व बनता है कि हम सब संकल्प लें कि किसान हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारी पहली प्राथमिकता है, और किसान को इस विपदा के समय में बचाना है, उसका साथ देना है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी को, कि वो राजस्थान में आए और राजस्थान में आके किसानों की आवाज़ को ताकत दी और कहा कि मैं जब तक मेरे बूंद में, शरीर में एक बूंद कतरा भी खून का होगा, तब तक मैं किसानों के साथ खड़ा रहूँगा। किसान और कांग्रेस का हमेशा से चोली दामन का साथ रहा है, इसलिए किसानों की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी उन महान आत्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि मानती है कि जिन्होंने किसान के कल्याण के लिए काम किया। उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम किसानों का साथ दे करके उनको इस विपदा के समय में बचाएं। सर, किसान आंदोलन में कांग्रेस साथ खड़ी है, आपका 20 और 30 तारीख को भी कांग्रेस का कार्यक्रम है, क्या तमाम मंत्री अब अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे जो पदयात्राएं निकालनी है? देखिए, निश्चित रूप से हम सब लोग किसानों के बीच में रहेंगे। जो भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो हमें कार्यक्रम मिलता है, हम उसको पूरी तरीके से फॉलो करते हैं और पूरे मतलब उसके साथ में, जोश के साथ में, क्योंकि आज किसान ये महसूस कर रहा है कि हाँ, मेरे साथ कौन खड़ा है, जिसको मैंने सत्ता में पहुंचाया, क्या वो हमारे साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा है। आज किसान पहली बार तकलीफ में आया है कि जिसके साथ में उसी के वोट लेकर के बनने वाली केंद्र की सरकार उसके साथ में धोखा कर रही है, उसको आतंकवादी कह रही है, उसको चोर कह रही है, उसको लुटेरे कह रही है। अब मैं समझता हूँ क्या क्या उपमाएं इन लोगों ने नहीं दी होंगी, और आज लाखों लाखों की संख्या में किसान आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, तो क्या ये चोर और लुटेरे कहलवाने के लिए आ रही हैं क्या? तो मोदी जी को थोड़ी बहुत भी अगर नैतिकता बची है उनमें, और थोड़ा बहुत भी अगर वो ये मानते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, उस देश का जिसमें 36 कौम एक साथ मिलकर के रहती हैं और सबके कल्याण के लिए कोई भी सरकार आती है वो काम करती है, तो उनको कम से कम इतना तो करना चाहिए कि इन 3 काले कानूनों को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। सर, 4 उपचुनाव